तो जी स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? ये बाद में पढ़ूंगा, पहले हाइलाइटेड पॉइंट पढ़ेंगे। समझना चीज क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सॉफ्टवेयर को बनाने का पूरा प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है कि भैया एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी रैंडम एक सॉफ्टवेयर ले लिया हमने। सॉफ्टवेयर का नाम है मान लो एमएस पेंट, आप सबने यूज करा होगा। इस एमएस पेंट को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग फर्स्ट जो स्टेप रहा होगा बनाने के लिए, और जो फाइनल स्टेप रहा होगा, उसके बीच का जितना भी ये प्रोसेस है, ये वाला ये जो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप से फाइनल स्टेप तक जाने का, ये सारी चीजें कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये जो फर्स्ट से फाइनल स्टेप हैं, ये क्या स्टेप हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अब हमें वो समझना है बस। इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट्स हैं, इनको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। एक एक करके आराम आराम से हम चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। पहली आती है चीज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि पहले मेरे को पता तो हो कि भैया तुम्हारी नीड क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि जो चीज तुम्हें चाहिए, उस चीज के बारे में मेरे को पता हो कि ये चीज तुम्हें चाहिए, तभी मैं वो चीज दे पाऊंगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है। सिस्टम डिजाइन क्या होता है कि बेसिकली जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। एक जूता बनाने कंपनी है, ठीक है। आपको पहले रिक्वायरमेंट किस चीज की है, पहले मैं वो देखूंगा। क्या आपको स्पोर्ट्स शूज चाहिए, क्या आपको कैजुअल वियर चाहिए, है ना, क्या आपको पार्टी वियर, कैसे कैसे आपको जूते चाहिए, पहले तो मैं उस चीज की रिक्वायरमेंट ढूंढूंगा। उसके बाद फिर मैं डिजाइन तैयार करके लाऊंगा, भैया जो इसकी लुक या शेप है वो इस प्रकार से कुछ होगी। मतलब ये दिखने में ऐसा होगा कि इसकी जो नोक है वो थोड़ी ज्यादा तीखी होगी, या कुछ भी आपके हाई एंकल होंगे, कुछ भी एक आप डिजाइन मान सकते हो। या इसका कलर जो है भैया लाल कलर का होगा। कुछ भी एक सिस्टम डिजाइन के अंदर वो चीज आ गई कि दिखता कैसा है, ये लुक कैसा देगा, है ना। बना नहीं है अभी तक, फोटोज में है, इमेजिनेशन में है। अच्छा, कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन ही क्या है? ये एक ऐसा फेज है जिसके अंदर अब हम जूता बनाना स्टार्ट करते हैं इन द सेंस। अब हमें बेसिकली जो भी जूता हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई वो लाल कलर का होगा, हाई एंकल का होगा, कुछ भी काले कलर का होगा, कुछ भी, तो वो अब उस चीज को हम बना रहे होंगे। कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज में उस चीज पे काम चल रहा होगा, हाथों से, मशीनों से उस पर काम कर रहे होंगे अभी हम। टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या? टेस्टिंग बेसिकली ये है कि जब आपने कोई चीज बना दी है, अब आप उसे चेक करो क्या वो उतनी ड्यूरेबल है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा जो जूता है वो 1 साल चलेगा, है ना। तो क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो मैं चेक करूंगा या नहीं करूंगा? मैं चेक करूंगा कि भैया क्या वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो 1 साल तक चल जाए। अगर टेस्टिंग भी सफल हो गई, उसके बाद फिर क्या होता है डिप्लॉयमेंट, यानी कि हम वो जूता बेच देते हैं, या कह लो कि उसको पब्लिश कर देते हैं कि अब आके लोग खरीद लें इस चीज को। उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद होती है इसकी मेंटेनेंस या अपडेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कल को उस जूते की सोल फट गई या कुछ भी हो गया ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए, और जूता वारंटी में चल रहा है, होता नहीं है। बट मान लेते हैं कि 1 साल की हमने वारंटी दे रखी है जूते की, 1 ईयर की वारंटी थी जूते की, मान लेते हैं, है ना। तो अगर 1 साल के अंदर वो जूता फट गया, खराब हो गया, कट गया कहीं से, तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसने बनाया था। तो ये सारे की सारी जो चीजें होती है वो आता है किसके अंदर? वो आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, पहले एक बार इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर. It involves using structured process and methodologies to ensure software is reliable, efficient, scalable, and meets user requirements. इतनी बात थी, इसी को ही हमने डिफाइन कर दिया था, मतलब यहाँ पे ये डिफाइन हो गया था, ये वाले पॉइंट्स। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? अब मेरी बात सुनना, ये जो भी हमने पढ़ा, इसी से रिलेटेड घूम फिरे क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी पूरी ऐसी इसी चीज पे बेस करती है, कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ चीजों को बस लिमिटेड बताते हैं कैसे। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, आपने देख रहा है कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, यही वाला पॉइंट यहाँ हमें उठा के लिख देना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हो। पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये चीजें होती है, अब हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। फिर आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन कर दो।
सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग, अब इसको सिंपल भाषा में बता देता हूँ पहले, उसके बाद में थ्योरी पे आऊंगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन हमने जाना था कि भैया अभी तक हमारे सोच में जूता था, ऊपर वाली जो दो टर्म है उनमें हमारे सोच में जूता था कि जूता कैसा दिख रहा होगा, क्या आपको स्पोर्ट्स की जरूरत है, क्या आपको कैजुअल वियर की, क्या आपको किस चीज की जरूरत है, पार्टी वेयर की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन हम वो बना रहे थे, उस चीज को हाथों से मशीन से बना रहे थे। तो बनाने वाले फेज को हम यहाँ पे कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाना इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू एक्चुअल ऑपरेशन। जो अभी तक डिजाइन था, जो अभी तक फोटो इमेजेस के अंदर चीजें थी, वो एक्चुअल ऑपरेशन में चीजें आ चुकी हैं। It involves it involve converting the planned and design software into a working। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि पहले क्या था, एक डिजाइन था, एक प्लान था, अब हमने उसको क्या करा है, उसको वर्किंग में लेके आना है, यानी कि उसको बना रहे हैं यूजेबल प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज बाय एंड यूजर। यानी कि जो भी उस जूते को पहनेगा वो हम उसके लिए जूता बना रहे हैं। ठीक है। इन शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन इज वेयर द सॉफ्टवेयर गोज लाइव एंड बिगिन टू फुलफिल इट्स इंटेंडेड पर्पस। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर था उसका बेसिक जो भी पर्पस था, अगर हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन। आई होप सो सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? अब भैया मेंटेनेंस में हमने ये देखा था भैया, ये रहा मेंटेनेंस। तो यानी कि पहले तो इसी को डिफाइन कर दें, हाँ इसी को डिफाइन कर दो, फिर क्या करो, फिर भैया मेंटेनेंस बता दो। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है और इसके कितने टाइप्स हैं। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में या तो मैं बता चुका हूँ कि भैया जूता कट गया, फट गया, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, या फिर एक साल की हमने वारंटी दी थी, एक्सचेंज करना, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई जो हमने करके दी थी पर अब वो चल नहीं रही है, उसे कह रहे हैं हम मेंटेन करना। या फिर जो जूता है उसको हमने अपडेट करके दिया, अपडेट मतलब इन द सेंस कि कल को जो उसका जो नीचे वाला पार्ट था जूते का, मैं थोड़ा सा जूता बनाने का ट्राई करता हूँ, आता तो नहीं है बट ट्राई करता हूँ। ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा करके यार कुछ जूता है, मान लो ठीक है, ऐसा ऐसा करके कुछ जूता है, मेरे को बनाना नहीं आता, तो उस चीज पे ध्यान मत देना। कल को हमने इसकी ब्रेथ कितनी बड़ी करी थी, मेरे को लग रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा भारी हो रहा है इतनी ब्रेथ के साथ, तो हमने अपडेट क्या दी नए वाले जूतों में कि भैया अब इनकी जो नीचे की जो सोल होगी और पतली होगी ताकि ये हल्का रहे। हमने कुछ कुछ अपडेट दे दी, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ ऐसी अपडेट होती हैं जो हमें देनी होती हैं, तो वो हमने दे दी। तो अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हमें पता है क्या है, कि किसी भी चीज को मेंटेन करना। मेंटेन करते कैसे, उसके लिए एक वर्ड आया एचडीएलसी, पहले इसको पढ़ देता हूँ फिर इसको समझा दूँ। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन होंगी उसको मॉडिफाई करना और उसको अपडेट करना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम है। आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स, यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है कोई भी, तो वो मेंटेनेंस और अपडेट के द्वारा ही सुधारी जाएगी, यानी कि मेंटेनेंस के द्वारा सुधारी जाएगी। इम्प्रूव परफॉर्मेंस और अडेप्ट टू ए चेंज्ड environment. It is a crucial phase of a software development life cycle because software often need changes even after development due to evolving user needs, hardware और technologies। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब समझते हैं। एक तुमने बहुत फेमस नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, बहुत तो नहीं सुना होगा। तो चैट जीपीटी ना पहले एक चीज में वर्क करता है जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट डॉट जेएस। ये एक लाइब्रेरी है, कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये कोडिंग से रिलेटेड एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है उस चीज पे नहीं जाऊंगा, कह लो कोडिंग लैंग्वेज है, अभी के लिए यूं समझ लो एक कोडिंग लैंग्वेज है, इस पे काम कर रहे हैं। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। कल को क्या हुआ, कल को इसने देखा कि भैया नेक्स्ट जेएस तो बहुत टाइम ले रहा है, हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो उसने ना एक चीज में शिफ्ट कर दिया जिसका नाम उन्होंने रखा, उसका नाम उन्होंने रखा रीमिक्स जेएस। अच्छा क्यों रखा? क्योंकि यूजर जो है ना उसको क्या चाहिए, हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। वो 2 मिनट वेट नहीं कर रहा कि भैया चैट जीपीटी जो है अपना वो आंसर लिखेगी, लिख अभी भी रही है पर अब वो फुल स्पीड से लिख रही है। पहले वो ऐसे लिख रही थी, पहले ये लाइन कंप्लीट करी, फिर ये ऐसे ऐसे करके डाटा प्रोसेस हो रहा था पहले। अब डाटा प्रोसेस हो रहा है कि डाटा एकदम से सारा का सारा एक बार प्रोसेस हो गया, आपकी यूजर स्क्रीन पे वो एक एक लाइन करके आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। वो अब रीमिक्स डॉट जेएस करता है, ये बेसिक इसका काम है। तो मैंने यहाँ क्या समझाया, मैंने यहाँ समझाया कि यूजर्स की जो नीड होती है वो बदलती रहती है, इसके लिए हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मेंटेनेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन सी चीजें हैं? टाइप्स के अंदर हमारे पास आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। पर्पस समझना और एग्जाम्पल, यहाँ दो चीजें लिख रखी हैं। पहले पर्पस पढ़ रहा हूँ फिर एग्जाम्पल, तो मैं यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगा। टू फिक्स बग्स एंड एरर
फाउंड आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड। सॉफ्टवेयर बन के जा चुका है, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई बग या एरर हम ढूंढ लेते हैं तो वो हो गया हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि फिक्सिंग ए क्रैश दैट अकर व्हेन द यूजर इनपुट इनकरेक्ट डाटा। नेमी नोट्स की वेबसाइट अभी डाउन हो गई थी, उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। नेमी नोट्स करके एक वेबसाइट है, उसकी जो वेबसाइट है ना वो एकदम से डाउन हो गई थी, है ना। तो जो डाउन हुई तो एक तो खुशी थी कि भाई इतने सारे यूजर हो गए, डाउन होगी, बट इन अदर सेंस, इन अदर सेंस क्या है, डाउन तो होगी विच इज गुड, पर वहां से हमें पता चला कि भैया ये ज्यादा जो है लोग हैंडल नहीं कर सकती, ये साइट ज्यादा लोग हैंडल नहीं कर सकती, तो ये हमने उसका एरर ढूंढा, बग ढूंढा, जो कि सॉफ्टवेयर बन के रिलीज था, यानी कि मेन काम कर रहा था हमारे नेमी नोट्स बन के काम कर रहा था। उसके बाद हमने एरर ढूंढ लिया कि ये एक लिमिट तक बच्चे होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये एरर दे देगी, ये हमने बग ढूंढा उसका। एडेप्टिव मेंटेनेंस क्या कह रही है, टू मेक द सॉफ्टवेयर वर्ड वर्क इन ए न्यू और चेंज। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट देना लेटेस्ट वर्जन की। इंस्टाग्राम की अपडेट आती रहती है आपके फ़ोन में, है ना? व्हाट्सएप आपका जो है अपडेट माँगता होगा, व्हाट्सएप जो है, उसके अंदर कोई नए-नए फीचर आ जाते हैं। जैसे आजकल एक नया फीचर आया था, मैं बताऊँ आपको, तो व्हाट्सएप के अंदर ना आप स्टेटस पे हम गाना लगा सकते हैं, है ना? बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसके अंदर, सॉन्ग लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टेटस पे सॉन्ग लगा सकते हैं, ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल। ये किस वजह से आया? अपडेट करके आया, अपडेट करके आई। ये होगी एडैप्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? टू एनहांस द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। कल को भाई कोई सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो चल रहा है, स्लो इन द सेंस क्या, मान लो कि पबजी जो है, पबजी का एग्जांपल ले लेता हूँ, पबजी या फ्री फायर जो भी बंदा जो खेलता हो, है ना, PUBG, पबजी या फ्री फायर जो भी बंदा खेलता हो, तो बेसिक क्या है इस पबजी के अंदर, मान लो 2 GB का रैम पहले लग रहा था, 2 GB रैम तो चाहिए चाहिए पबजी चलाने के लिए, ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मेरी तरफ से बता रहा हूँ। कल को हमने ऑप्टिमाइज करके इसको कर दिया 1.5 GB, 1.5 GB, ठीक है। तो ये जो हमने इसकी मेमोरी यूसेज घटाई, थोड़ा एफिशिएंट बनाया, ये सारी चीजें आ जाती है परफेक्टिव मेंटेनेंस। इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द सर्च फंक्शन एंड रीडिजाइन द यूजर इंटरफेस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करो, डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करो। कहने का मतलब क्या है कि किसी बंदे को कोई परेशानी आ जाए तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पता लगा ले कि भाई दिक्कत क्या थी और इसको कैसे सोल्व करना है, कि 1000 लोगों के साथ आ चुकी है। अच्छा, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड डिजाइन प्रोसेस। सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या होता है और डिजाइन क्या क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, जितने क्वेश्चन कवर हुए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ऐसा कोई वो तो नहीं था। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टाइप्स आर, हाँ, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के 4 टाइप है, हमने पढ़ लिए हैं। तो अभी आते हैं इस पे, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड डिजाइन प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है और डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस रेफर टू ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश। हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी, फर्स्ट स्टेप से लेके फाइनल स्टेप तक, है ना, उसी के ऊपर ये बात है कि इट डिफाइंड हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप, मेंटेन एंड डिलीवर। यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या क्या वो उसके जितने भी फर्स्ट स्टेप से फाइनल स्टेप की चीजें होंगी, वो सारी चीजें आ जाती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में। इसके अंदर यही सारे पॉइंट हैं जो हमने यहाँ कवर की हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रोसेस सिमिलर सा समझो। अच्छा, पर ये जो डिजाइन प्रोसेस है ये इसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस क्या कहते हैं इसको समझते हैं। द डिजाइन प्रोसेस इज ए सब पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, या फिर कह सकते हो तुम इसको कि ये सब पार्ट है किस चीज का, ये सब पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ENG लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग का, ठीक है। Focus specially on how the software system will be structured and built the meet the and to meet the requirement। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, या एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिया था शूज, हमारा जो शूज है वो कैसे यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। क्या वो यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज बना के दे रहा है, क्या वो कैजुअल तो नहीं बना के दे रहा है। जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी देखी जाएंगी हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। सॉफ्टवेयर डिजाइन के जो की पॉइंट्स हैं ये हमें पढ़ने हैं, और ये जो है इससे क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस से इसको अलग बनाते हैं, हमें यही समझ आ जाएगा ये है क्या।
तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिजाइनिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, एग्जांपल लेयर्स, मॉड्यूल्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर क्या होता है भैया? ऊपर एक हेडर होता है जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ होता है होम, फिर होता है भैया अबाउट अस, है ना, फिर होता है हमारा कॉन्टेक्ट अस। ऐसे ऐसे दो चार चीजें होती हैं, है ना। ये जितनी सारी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी ना हेडर के अंदर आएंगी आएंगी, और हर एक बार हर एक वेबसाइट में आएंगी। अच्छा जी, नीचे एक फुटर होता है। यहाँ पे एक फुटर होता है जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें आ रही होती है। आपका फोन नंबर, है ना, फोन नंबर, आपकी जीमेल आईडी, है ना, भव्य में 18@gmail.com। जो भी आपकी मेल आईडी होगी वो सारी मेल आईडी, और अदर एक्स्ट्रा थिंग, आपके सोशल मीडिया के लिंक कि आप फेसबुक पे हैं, है ना, आप व्हाट्सएप पे हैं, आप इंस्टा पे हैं, ये सारे लिंक आ रहे होते हैं यहाँ नीचे, है ना। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ये आगे हमारी आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर। इसको हम डिजाइन कर रहे हैं कि भैया हमने एक पार्ट अभी डिजाइन कर लिया, ये वाला पार्ट एक साइड डिजाइन कर लिया एक फाइल में, ये वाला पार्ट एक फाइल में डिजाइन कर लिया, हो गया आर्किटेक्चरल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन क्या कहते हैं? ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू कंपोनेंट एंड डिफाइन देयर इंटरेक्शंस। हाई लेवल डिजाइन का मतलब है कि हमने होम का जो पूरा पेज है वो एक अलग जगह स्टोर करा रखा है, या फिर कह सकते हो हेडर्स की जितनी भी फाइल होंगी। ऐसा कोई मैसेज? ओके, रोशन भाई ने हैंड रेज किया। कुछ भी प्रॉब्लम रोशन भाई, आप कमेंट के अंदर एक बार लिख लेना, ठीक है। मैं बाद में आगे इसको रीड अप करता हूँ। मैं बता देता हूँ कि ये जितनी भी ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ फाइल्स होंगी। इन सारी फाइल्स को हम एक्सेस कर पा रहे होंगे किसके थ्रू? हाई स्ट्रक्चर डिजाइन के थ्रू। वह भाई यूट्यूब पर आएगी, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्रदर, आ जाएगी, डल जाएगी। ओके, तो लो लेवल डिजाइन क्या होता है? डिटेल हाउ ईच कंपोनेंट वर्क इंटरनली, एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को होम पेज बनाने के अंदर एरे डाटा स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, तो ये जो चीजें है ये कौन डिफाइन करेगा? ये मेरा डिफाइन करेगा लो लेवल डिजाइन। यानी लो लेवल डिजाइन के अंदर हम ये बताते हैं कौन सा हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कौन सा हम एल्गोरिदम यूज करेंगे, ये सारी चीज। इंटरफेस डिजाइन क्या कहते हैं? इंटरफेस डिजाइन कहता है डिफाइनिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट एंड यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम। अब इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें होंगी भैया? दो चार चीजों का एग्जांपल देके बता दो, हम समझ जाएंगे। अभी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो चार चीजों का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आप अमेज़न की वेबसाइट पे अगर कभी गए हो, तो अमेज़न की वेबसाइट पे क्या होता है? अमेज़न की वेबसाइट पे यहाँ ना कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट, पांच प्रोडक्ट, ये जितने प्रोडक्ट है आप इन पे ना एक बार सिंगल क्लिक करना। इन पे एक बार ऐसे सिंगल क्लिक कर देना, कहीं पे भी एक बार मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो एक पूरा पूरा नया पेज खुल के आएगा। एक पूरा पूरा नया पेज खुल के आएगा जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की यहाँ फोटो होगी, उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा होगा। तो इसको कह रहा हूँ इंटरेक्शन, इंटरफेस डिजाइन की इंटरफेस क्या होगा उसका। हाउ वी कैन ड्राइव द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट अबाउट सॉफ्टवेयर चेंज स्ट्रेटजी। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, इसका साइज किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कितना बड़ा है कितना छोटा है किस चीज पर डिपेंड करता है, ये अभी हमें बताना है। सिंपल चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। The size of the software product can be estimated using several software sizing technique. कौन-कौन सी होगी? This size is essential for project planning, cost estimation and resource allocation. Cost estimation का बेसिकली मतलब होता है कितने रुपए का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि उसका प्रोडक्ट का साइज कितना कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है वो? पहली चीज आ गया लाइन ऑफ कोड, यानी कि एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल लग रहा है वो एलओसी, बट लाइन ऑफ कोड्स होता है। इसका मतलब लाइन ऑफ कोड क्या होता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर कितनी लाइन लिखी है, कितनी हमारी फाइल्स बनी है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे सॉफ्टवेयर के साइज पे। फंक्शन पॉइंट क्या है? फंक्शन पॉइंट है कि कितने ज्यादा वो इनपुट ले रहा है, आउटपुट ले रहा है, फाइल्स उसके अंदर कितनी है, इंटरफेस उसमें कितना है। ऐसे लिखा है कि मेजर सॉफ्टवेयर बाय फंक्शनैलिटी डिलीवर टू द यूजर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई हैं, तो इसलिए इसके अंदर एग्जांपल फैक्टर्स दे रखा है, इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, फाइल्स और इंटरफेस। अच्छा, यहाँ आ गया है यूजर यूज केस पॉइंट कि इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। अगर एक कोई ऐसी जगह पे यूज हो रहा है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें यूज हो रही हैं,
estimate size based on the number and complexity of use cases, useful in object ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कहने का मतलब है इसको मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, कितनी ज्यादा ये हार्ड तरीके से यूज किया जा रहा है, ये भी डिपेंड करता है हमारे उसके साइज पे, है ना। ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या है कि भैया ये जीयूआई बेस्ड है। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे मैं क्रोम के ऊपर एक पेन चला पा रहा हूँ, है ना, या क्रोम के ऊपर मैं माउस से कहीं क्लिक कर पा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या ये क्लिकेबल है, क्या इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें होगी यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। बेस्ड ऑन स्क्रीन्स, रिपोर्ट्स एंड थर्ड पार्टी मॉड्यूल, कितनी चीजों को हमने बाहर से यूज किया है वो भी डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर के चेंज होने की स्ट्रेटजीज क्या है? Software change refer to the modification made to the software after initial release. There are three main change stages. कौन कौन सी तीन चेंज स्टेज होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की? पहला होता है रीयूज स्ट्रेटजी, इन्वॉल्व रीयूजिंग एग्जिटिंग कंपोनेंट्स, लाइब्रेरी ऑफ कोड। एग्जांपल के तौर पे रीयूजिंग ए लॉगिन मॉड्यूल फ्रॉम ए प्रीवियस प्रोजेक्ट। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने मान लो बनाया उसके अंदर नेम नोट्स, है ना। नेम नोट्स अगर तुमने यूज किया तो उसके अंदर क्या होता है, वो नेम पूछता है, ईमेल पूछता है, आपका वो कोर्स पूछता है, तो यहाँ कोर्स लिख देता हूँ मैं, कोर्स। आपका सेमेस्टर पूछता है, सेमेस्टर पूछता है ना। आपसे आपकी मेल आईडी हो गया, सेमेस्टर हो गया, फिर आपसे पूछता है आपका सब्जेक्ट जिसके आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, देन वो आपसे आपका फोन नंबर पूछता है, फोन नंबर, ठीक है। अब बात ये है कि कल को मेरे को ऐसा ही कुछ ऐसा फॉर्म टाइप में बनाना पड़ जाए, बिल्कुल ऐसे सिमिलर सा, तो मैं वापस थोड़ी बनाने बैठूंगा। मैं क्या कहूंगा, भैया नेम नोट्स देख भाई, तेरे को मैंने बनाए हैं, तो अब मेरे को तेरी जरूरत है, मैं तेरे को वापस उठा के इसमें नए प्रोजेक्ट में डालता हूँ। इसका मान लो कुछ नाम है बाइट वोर, बाइट वोर, इस प्रोजेक्ट का नाम है बाइट वोर, इस प्रोजेक्ट का नाम है नेमी, नेमी नोट्स। तो कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है कि नेम नोट्स को अगर मेरे को यूज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट एरो डाल के मैं कह सकता हूँ भाई जो इसमें चीज यूज थी वो इसमें चीज यूज है, सिंपल है। कहने का मतलब है ये तो कि रीयूज स्ट्रेटजी। एक होती है रीफैक्टरिंग स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है, रीनेमिंग वेरिएबल, इम्प्रूव लूप्स, ब्रेकिंग लार्ज फंक्शन इनटू स्मॉलर वंस। एक बार हमने कोई बड़ी चीज बनाई थी, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ लेके चलता हूँ तो हमने बनाया था अद्वित नाम से एक सॉफ्टवेयर था, या फिर हम कह सकते हैं श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल, श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल की हमने वेबसाइट बनाई थी, वो कंपोनेंट्स में डिवाइड करके बनाई थी हमने, कि एक तू पार्ट बनाएगा, एक पार्ट तू बनाएगा, एक पार्ट तू बनाएगा, ऐसे करके श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल की हमने वेबसाइट बनाई थी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगर हमें चीजें किसी में यूज करनी है, बाइट वोर के अंदर, बाइट ओवर के अंदर अगर ये यूज करनी है, या फिर ये यूज करनी है हमें नेम नोट्स के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीनेम करेंगे, इसके वेरिएबल को थोड़े लूप्स को इम्प्रूव करेंगे, फंक्शंस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये होता है रीडेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये क्या कहते हैं, रीबिल्ड ए लेगेसी डेस्कटॉप ऐप एज ए मॉडर्न वेब ऐप। यानी कि जितनी भी चीजें थी, रीडिजाइनिंग एंड रीराइटिंग द पार्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच। तुम सारा कुछ शुरू से बनाओगे। यूज्ड व्हेन एग्जिस्टिंग कोड इज आउटडेटेड और टू कॉम्प्लेक्स टू फिट। अगर मान लो मेरे को कोई नई चीज बनानी है, मैं इन तीनों से नहीं बना पा रहा, क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि सारे पुराने हो गए। अब मान लो मेरे को कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरे को कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर। तो कल को ये जो न्यू सॉफ्टवेयर बनेगा ना, ये सॉफ्टवेयर ना इन तीनों पर डिपेंडेंट होकर नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बनेगा, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एसआरएस क्या होता है, पहले एसआरएस समझा देता हूँ। व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक टेस्टिंग में दो टाइप के होते हैं, दोनों बता देता हूँ, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा इसको ब्लैक बॉक्स कहते क्यों। पहले एसआरएस समझ लो, एसआरएस होता क्या। एसआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बेसिक ये होता है हमारा एसआरएस। अच्छा भाई, ये तो तुमने बता दिया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फुल फॉर्म क्या है। काम तो बताओ इसका। काम ये है कि एक पर्सन है जो कि मान लो मेरा क्लाइंट है, एक पर्सन है जो कि मान लो मेरा क्लाइंट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा क्लाइंट है। अब क्या होता है कि एक पर्सन हूं मैं, ठीक है, ये तो मेरा क्लाइंट था, ये हूँ भैया मैं भाई के पास जाता हूँ और मैं भाई से कहता हूँ,
मैं भाई के पास जाता हूँ, वो नहीं आएगा मेरे पास, मैं भाई के पास जाता हूँ कि भैया बात ऐसी है कि आपने मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया था कि भैया ऐसे सॉफ्टवेयर बना के लाओ, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको चाहिए, वो आप मेरे को बता दो। उस चीज को मैं क्या करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ किस चीज को, कि क्या क्या चीजें उसको सॉफ्टवेयर में चाहिए। मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन कर लिया किस पे, एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया, एक एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया। इस पेपर का नाम है एसआरएस। इस पेपर का नाम है एसआरएस। अच्छा भैया, एसआरएस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो बता दो। एसआरएस के अंदर बेसिकली जो इंक्लूड होता है, वो कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट इंक्लूड नहीं होता। कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट इंक्लूड नहीं होता, कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट। अब डिजाइनिंग का पार्ट किस लिए इंक्लूड नहीं होता, कि मेरे को नहीं पता कि बटन जो है वो लाल कलर का बनेगा, पीले कलर का बनेगा, हरे कलर का बनेगा। यानी कि कोई कलर डिफाइन नहीं होगा, कोई शेप डिफाइन नहीं होगी, है ना। और क्या चीजें, किसी की लेंथ डिफाइन नहीं होगी। इसके अंदर क्या डिफाइन होगा, इसके अंदर क्या डिफाइन होगा, इसके अंदर डिफाइंड होगा कि मेरे को चाहिए एक तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी, कि मेरे को चाहिए बंदा आके रजिस्टर कर सके। ठीक है, एक इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, लॉगिन की हो गया, रजिस्टर की हो गया। एक हमने इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि बंदा आए और इस चीज पे क्या कर सके, आईडी बना सके। आईडी की फंक्शनैलिटी हमने दे दी, और हमने कुछ कुछ फंक्शनैलिटी दे दी। ये जो फंक्शनैलिटी है ये लिखे जाएंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट में कि यूजर को ये चाहिए। ठीक है, ये हो गया एसआरएस, है ना। डिस्क्राइब, अब आ जाते हैं, दो टाइप की टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। टेस्टिंग होती है दो प्रकार की, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। जब हम टेस्टिंग पढ़ेंगे, आई होप सो शायद तब हम इस पे ज्यादा अच्छे जा पाए, पर ऊपर ऊपर से ब्लैक बॉक्स क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे तो भी चलो समझ जाएंगे इतना तो। पहले एक बार एसआरएस पढ़ लेते हैं। ए एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली precisely define the function and non-function requirement, किस चीज की, ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट एक्ट ए ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपमेंट टीम। क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये है क्लाइंट और ये है डेवलपमेंट टीम, यानी कि ये था मैं और ये कौन था, ये था क्लाइंट। इसके बीच में मैंने कुछ नोट डाउन किया था, नोट डाउन, तो वो जो नोट डाउन किया था वही था एसआरएस। इंश्योरिंग एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज्ड टू बी। इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड एसआरएस। एसआर एक अच्छे एसआरएस में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्लैरिटी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। रिड्यूस होनी चाहिए डेवलपमेंट एंड टाइम कॉस्ट। एक्ट एज ए रेफरेंस, रेफरेंस की तरह काम लिया जाए। फाउंडेशन ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, किसी भी चीज को हम अगर चेक कर रहे हैं तो वो चीज वैलिडेट हो रही है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी कि हमें पता हो कि सारे के सारे प्रोवाइड ए सिंगल एग्रीड अपॉन पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल स्टेक होल्डर। जो भी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं वो सारे इस एक पॉइंट पे एसआरएस में जो भी लिखा है इस चीज में सहमत करने चाहिए। जो भी लिखा है उस पर सहमत हो सारे, है ना। और इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं, ब्लैक बॉक्स बेसिकली इसलिए कहते हैं कि हाइड द इंटरनल वर्किंग। इसको नहीं पता कि अंदर की चीजें कैसे काम कर रही है, कैसे बनेगा, है ना, कैसे चीजें होंगी। ये सिर्फ फोकस करता है क्या क्या इनपुट्स आएंगे, क्या क्या आउटपुट आएगा, क्या क्या फंक्शन लिखे जाएंगे। एक लॉगिन का हो गया, एक आईडी का हो गया, लिखे जाएंगे, लिखे कैसे जाएंगे वो नहीं पता। क्या क्या फंक्शन होंगे या क्या 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 हो सकते हैं, वो वाली चीज। इंटरेक्शन क्या है वो बताई जाएगी, इसको नहीं पता। कोडिंग कैसे होगी, कौन सी लैंग्वेज में होगी, इसको नहीं पता। Just like a black box in system design, the SRS define the boundaries and expected behavior without revealing internal logic or code. बेसिक ये था। लास्ट क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं ये। इसके बाद जितनी भी आगे चीजें होंगी वो सारी की सारी ना, जैसे एलगी वाला मेथड तो हम कल ही करने वाले थे, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थ्योरी वाले के अंदर बोर हो रहे हैं। इज दैट ट्रू भाई? एसआरएस द, हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर आया हुआ है, एसआरएस बहुत बार आया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन लास्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी जो है वो बोर हो रही है। ठीक है, नहीं कर रहे। ओके, एक आधा और कर लेते हैं, पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को ऐसा पर्सनल लग रहा है कि तुम सारे ना यहाँ वैसे बोर हो जाओगे थ्योरी के अंदर, क्योंकि प्योर थ्योरी है, प्योर। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में बात कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन के अंदर एक बहुत फेमस लाइन है और ये पेपर के अंदर भी बहुत बार तुमने देखी होगी, पिछले इंटरनल में भी नोट्स में डाली थी। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, और वैलिडेशन की लाइन है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। अब ये बोली किसने थी, पंकज जलोटा जी ऐसे कुछ नाम है पर्सन का, उसने बोली थी लाइन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। बहुत ही माइनर सा अंतर है इनमें, बहुत ही माइनर सा। ठीक है, अब बस हमें एक लाइन पढ़नी है और वैलिडेशन और वेरिफिकेशन तो खत्म हो जाएगा, इतना ही है। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर सॉफ्टवेयर मेट द स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन होता है, मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, जो जो चीजें मेरे को चाहिए थी, जो जो चीजें मेरे को चाहिए थी, क्या वो चीजें इसमें हैं, इसमें हैं। जो जो सॉफ्टवेयर में मेरे को चीजें चाहिए थी, क्या क्या वो चीजें इसमें हैं, इस सॉफ्टवेयर में जो मेरे को मिला है। मेरे को तो चाहिए था कुछ, मैंने एक पर्सन को कहा था ये एक सॉफ्टवेयर बना के दो, उसने मेरे को बना के दिया। तो जो मेरी नीड्स थी या कह लो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरे को चाहिए थी, क्या वो इसमें है। ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया हमारा वेरिफिकेशन। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन होता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसा है। इसको टेस्टिंग की भाषा में थोड़ा और अच्छे से विस्तार में कर देता हूँ। वेरिफिकेशन, VRIFIcation, और होता है एक भैया वैलिडेशन, वैलिडेशन, वैलिडेशन। अच्छा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में देखो मेन अंतर बताता हूँ। वेरिफिकेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चेक होता है। मान लो कि मेरा क्या हुआ, रिक्वायरमेंट मैं गैदर करके ले आया, है ना, उसके बाद मैं क्या करके आया, उसके बाद मैंने कोई डिजाइन बनाया, जैसे जूता कौन सा चाहिए था वो तो रिक्वायरमेंट में था कि भैया स्पोर्ट्स चाहिए या क्या चाहिए, तो मैं कैजुअल चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, वो तो रिक्वायरमेंट था। डिजाइन यानी कि कौन से कलर का होगा, है ना। उसके बाद क्या था, वेरिफी रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, उसके बाद भैया कोडिंग होगी। कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करके एक चीज थी, इम्प्लीमेंटेशन करके एक चीज थी, है ना। उसके बाद क्या था भैया, उसके बाद टेस्टिंग थी, उसके बाद थी भैया टेस्टिंग के बाद क्या थी, उसके बाद थी मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस थी। और लास्ट एक और चीज थी, मैंने, हाँ बस इतनी थी, 5-6 चीजें थी। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब मैं चेक करूँ क्या रिक्वायरमेंट सही आ गई, क्या डिजाइनिंग सही होगी, क्या कोड सही लिखा गया, क्या टेस्टिंग सही होगी, क्या मेंटेनेंस सही हो रही है। तो बेसिक अगर मैं हर एक चीज चेक कर रहा हूँ पर पॉइंट पे, तो ये तो हो गया वेरिफिकेशन। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन कहता है कि भैया मेरे को नहीं पता स्टेप बाय स्टेप, मेरे को तो लास्ट में एक प्रोडक्ट ला दे दो, मेरे को तो लास्ट में एक प्रोडक्ट ला दे दो, यानी कि एक सॉफ्टवेयर ला दे दो। अगर वो कंपैटिबल या कह लो अगर वो यूजर्स की नीड के साथ फिट बैठ जाता है, तो वैलिडेट हो गया। अगर नहीं बैठता तो वापस से वेरिफिकेशन में जाएगा और वापस से सारी चीज चेक होंगी कि भैया कहाँ गलती रह गई। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच में डिफरेंस। अच्छा, एलगी वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एलगी वाला जो है लेफ्ट आउट के अंदर, आज के अंदर जो क्वेश्चन रहा है वो रहा है एलगी, एलगी मेथड। ठीक है, ए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटाएंगे, एलगी कॉपी कर देंगे। एलगी के ना कुछ फेजेज हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें मैं सोच रहा हूँ, एक पर्सन का वो होता है मोड, थ्री वे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्री वे बताने हैं, व्हाट टू डू और व्हाई टू डू, हाउ डू इट। 3 चीजें होती हैं, ये हमारे उन्होंने बताई थी पुनीत सर ने। बट इन सब के बारे में ना मैं सोच रहा हूँ कल ही बात करें, क्योंकि आज थोड़ा सा हमने थ्योरी को थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है। मेरी बात मानो भाई, 9 कितने हुए हैं, टाइम हुआ है 9:10, है ना। अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाद में देखेंगे कि चीजें क्या है ना। थोड़ा सा भी ब्रेक ले लो, क्योंकि थ्योरी एकदम से आई होप सो इतना नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को ऐसा पर्सनल लग रहा है। भाई ये आप भाई ये ऐप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज दो ग्रुप पर। हाँ हाँ, सेंड हो जाएंगे भाई, सेंड हो जाएंगे, अभी कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो अभी के लिए यार बंद करते हैं। बाकी मैं ना तुम्हें और जितने भी क्वेश्चन रह गए उन सब की होप सो थोड़े कल कल में या हाईएस्ट परसों की सुबह तक तुम्हें मिल जाएंगी, जितनी भी चीजें हैं बाकी। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।